तो देखिए, दिल्ली में सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपके साथ में सृष्टि और पत्रकार जी मौजूद हैं। पत्रकार जी बताइए, दिल्ली में 7 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। इंडिया गठबंधन की बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो रिपोर्ट कांग्रेस ने दी है, कन्हैया कुमार इसमें शामिल है, उदित राज शामिल है, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कसूरवार है। आम आदमी पार्टी ने अपने वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए। पत्रकार जी बताइए, अब सिर्फ फुटअव्वल कितने दूर तक जाएगी? लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और सबसे पहली लड़ाई ही कांग्रेस और आपकी है, तो आप क्या रिपोर्ट लेकर आए हैं? आगे इनका भविष्य कैसा नजर आ रहा है? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि जो अलायंस है हुआ था वो हजम हो गया। बिल्कुल। और कांग्रेस में और आप में कहीं कोई पढ़ने की आगे ना भविष्य में ना पहले पटी थी। सब लोगों ने, दिल्ली के कमेटी ने समझाया था। हाँ। ये पूरी एक डील हुई थी। अब कांग्रेस ने ठीकरा आप पर ठोका, वो भी इतने दिन बाद। आप पार्टी पहले ही इनके ऊपर कह चुकी है। दूसरी, आप पार्टी को पहले से कांग्रेस की नीयत पे शक था, उसने पंजाब में समझौता नहीं किया था। हाँ। मान ने कह दिया था, मिस्टर केजरीवाल आप अपनी हद में रहें, आप दिल्ली तक रहें, चलिए आपको हम हरियाणा भी दे रहे हैं, वहाँ गुजरात भी दिए दे रहे हैं कि आप वहाँ समझौता कर लीजिए और पूरे देश में कर लिए, पंजाब में अपनी टांग आप मत अड़ाएं। इसके बाद क्या हुआ कि ये तय था, केजरीवाल ने सोचा था कि कांग्रेस हमें सपोर्ट करेगी, मैं जेल में हूँ और चूंकि मैं इतने बड़े घपले में फंसा हूँ तो कांग्रेस मुझे सपोर्ट करेगी, इसलिए आनन फानन ये समझौता कर लिया। ये डील हुई थी। वो केजरीवाल को सिर्फ बचाने के लिए पीछे सुनीता केजरीवाल थी। सिर्फ केजरीवाल जैसे छूट के आ जाएं किसी तरह से, फिर प्रदेश में आ जाएं। सिर्फ ये एक व्यक्तिगत डील थी, ना आप पार्टी और ना ही कांग्रेस की भी। कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं की डील नहीं थी। ये कुछ बड़े नेताओं को इसमें खेल हुआ है। और खेल में क्या है, कांग्रेस के कुछ नेताओं को टिकट कटवाना आप पार्टी की जिम्मेदारी थी। केजरीवाल का ये था कि मैं लवली को, संदीप दीक्षित को, कुछ नेताओं को मैं चुनाव ही नहीं लड़ने दूंगा, जो मेरा विरोध करना है इस काबिल ही नहीं रखूंगा, अलका लामा वगैरह को, कि ये वही आ जाए तो हम अपने विपक्ष को भी खत्म कर देंगे, कांग्रेस से संबंध नया नेतृत्व उभार देंगे। ये था। अब आपको बताना है कन्हैया कुमार की। आ जाइए, कन्हैया कुमार जो थे, मैं आपको बता दूं, कम्युनिस्ट विचारधारा के, हर पार्टी में कम्युनिस्टों का कब्जा है। शिवसेना में जो कब्जा है वो शिवसेना पूरी बीजेपी समर्थक दोनों एक है, संजय राउत। दूसरी, आप पार्टी में मार्लेना जी जो हैं, आतिशी मार्लेना, ये कम्युनिस्ट उसकी हैं। और ये हैं, कौन है ये, कन्हैया कुमार, इनका कब्जा है। तो इन लोगों ने मिल के एक कॉन्स्पिरेसी की, कन्हैया कुमार को टिकट दे दो। ये कटु सच है कि उदित राज बहुत अच्छी पोजीशन में थे, जयप्रकाश जी नेक टू नेक फाइट कर रहे थे। हकीकत ये है कि शुरुआती उसमें एक कटु सच ये है कि ये लोग कहीं से कमज़ोर नहीं थे। हाँ। कन्हैया कुमार, उदित राज। जहाँ तक जयप्रकाश जी को ये माना जाता था 51-49 का अंतर, 51% में ये, 49 में बीजेपी, ये थी। इनका कन्हैया कुमार का 52 और 48 था। शुरू में कन्हैया कुमार लीड कर रहा था और वास्तव में जो तिवारी हैं ये पीछे हो रहे थे। उदित राज का हारने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अब ये हारे क्यों? हारने की वजह थी कि पहले से तय हो गया था कि इनको निपटाना है। इधर कांग्रेस ने तय कर लिया था कि हमें निपटाना है। इसी बीच में क्या हुआ, कुछ बीजेपी से, आपको बताएं, शहजाद पूनेवाला ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि ये गठबंधन जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उधर उदित राज ने भी कहा है और जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार ने कहा, पूरा हार का ठीकरा आप पे किया। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है, हाँ, उसने अपनी रिपोर्ट किसको दे दी? मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दी है। उसमें बहुत स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी उसने और आप पार्टी ने अपना वही वोट ही नहीं दिलाया। अब सुनीता केजरीवाल का वहाँ से ये कहना था, पूरी जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी उसमें चुपचाप इंस्ट्रक्शन ये दे दिया था, अगर कहीं कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया तो विधानसभा में वो जो मतदाता हमारा है कांग्रेस को दे देगा, तो इतनी जल्दी
कन्वर्ट होकर के आप पे नहीं आएगा। इसलिए हम अपनी चारों सीटें निकाल लें, इनकी 3 सीटों पे मतदान नहीं करना है। उधर कांग्रेस ये मान के चल रहा था कि अकेले आप ही हमको जिता देगी, जिसके इतने 67 MLA हैं और सब सभासद हैं, अकेले हमें आप ही। यहीं पे लोग गठबंधन हो गए, चूंकि वास्तव में गठबंधन के अलावा जो विपक्ष कहता था ठगबंधन, जो भी हो। दूसरी बात आपको था, ये फ्रेंडशिप थी विद बेनिफिट थी। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट थी, तो दोनों लोगों ने स्वार्थ बस ये दोस्ती की थी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। और इसमें क्या था, कहीं मिशन नहीं था, ना ही कोई विजन था, ना कोई मिशन था, ना ही विजन था। बस सिर्फ ये था कि थोड़ी परमिशन मिल जाए केजरीवाल जी की और सुनीता जी को कोई परेशान न करे, उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन ना हो और कांग्रेस भी समर्थन कर दे मुख्यमंत्री पद में। ये था अंदरूनी, उनको सुनीता जी था कि हम बन जाएंगे। अब आपको तो ना इसमें ना कोई एम्बिशन था और कन्फ्यूजन ही था, सिर्फ एम्बिशन था, कन्फ्यूजन था और ये लाजमी होना था। उम्मीद ये लोग कर रहे थे कि जीत सुनिश्चित हो जाएगी, मगर आपको बताना है कि संदीप दीक्षित, लवली जी, ये सब लोग जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे बहुत साफ। उदित राज जी ने एक बात और बोली है कि वहाँ पे यहाँ कांग्रेस जो है 2 टुकड़ों में, एक कांग्रेस नेशनल गवर्नमेंट और एक स्थानीय गवर्नमेंट। स्थानीय गवर्नमेंट अपना अस्तित्व रखती, नेशनल गवर्नमेंट का वहाँ कोई अस्तित्व ही दिल्ली की राजनीति में नहीं है। ये भी आपको बताना, शीला दीक्षित वगैरह बोर्ड लीडर थी और इसमें कोई शक नहीं। दूसरी एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ एक मुहिम चलाई गई, ये उदित राज ने, कि ब्राह्मण विरोधी और जाट विरोधी। इससे क्या रहा, ये वास्तव में किसने चलाई, ये आपने चलाई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कि ये सब लोग उदित राज के खिलाफ आ जाएं। अब आपको बताना है क्या इसमें कहानी, क्या कहानी मैं आपको बताना हूँ कि वास्तव में कांग्रेस के तीनों कैंडिडेट मजबूत थे। ये कटु सच हुआ क्या है कि बीजेपी पे कई कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, सभासद, ये बीजेपी में जाना चाह रहे हैं। इनका ये है कि अब भविष्य नहीं है तुम बीजेपी, तो उन्होंने पहले से ही ये कहा कि देखिए मैं आपको एडवांस में इतना कर रहा हूँ, मुझे बाद में बीजेपी से सभासद या विधायक की टिकट दीजिएगा, ऐसा। दूसरी आपको बताना, आप पार्टी में काफ़ी विद्रोह, काफ़ी विधायक, सभासद वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सरकार एकदम पलट नहीं पाएंगे, क्योंकि 50-60 जो MLA हैं वो एकदम से आपके बीजेपी में जाने की स्थिति नहीं है। यही सभासदों के ज़्यादा बहुमत, इसलिए उन्होंने भी बीजेपी को सपोर्ट। वास्तव में ये बीजेपी की जो जीत है ये कटु सच है, कांग्रेस के चंद नेताओं और बीजेपी और आप पार्टी के नेताओं ने ये दिया। अब पूरा खेला हुआ उदित राज के साथ और कन्हैया कुमार के साथ जयप्रकाश गुप्ता जी। दूसरी, जयप्रकाश गुप्ता जी के खिलाफ कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी गई थी। हर्षवर्धन जी को टिकट नहीं दी, लोगों का रुझान जयप्रकाश गुप्ता जी पे था। कन्हैया कुमार भी बहुत मजबूत माना जा रहा था। लास्ट में क्या हुआ, एकदम से कांग्रेस का अंदरूनी समर्थन, आपके लोगों ने अपना भविष्य देखा और आपके अंदर बहुत, उधर आपको बताना है मान का भी ये था पंजाब की लॉबी का कि केजरीवाल को यहाँ पे एक वो जरूर देना है पटकनी, ताकि केजरीवाल उधर न देखें। इन्होंने जो व्यक्तिगत समझौता किया इसकी एक हार हो। और ये आप पार्टी आपको बताना है कांग्रेस की, मोदी जी और कांग्रेस बराबर उसमें आती इंडिया गठबंधन में। अगर ये समझौता ना होता तो आपको बताना है गुजरात में भी कांग्रेस 5-6 जीतती, यहाँ दिल्ली में जीतती, हरियाणा में जीतती और पंजाब में और सीटें जीतती। तो आपने सुन ही लिया, सिर्फ टव्वल के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और ऐसा जब होता है तो आगे पार्टियों में गठबंधन बिल्कुल नहीं टिकता है, जो कि हम ऑफ कोर्स देख रहे हैं, पहले से ही ये बातें चलती आ रही है। देखिए बहुत बड़ा खेल हो चुका है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नहीं बनेगी। आपको मैं एक बात और याद दिला दूं, सुधांशु त्रिवेदी ने भी कल एक कार्यक्रम में कहा कि आम आदमी पार्टी ने पूरा कांग्रेस का वोट बैंक ले लिया, लेकिन कांग्रेस कान में तेल डालकर सोई हुई थी, ऐसा उनका कहने का अंदाजा था। और ये हुआ भी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस की ही सीटें कम हुई है और वो आम आदमी पार्टी के कारण। खैर देखने वाली बात होगी आगे इन दोनों पार्टियों का क्या होता है, या बेड़ा गर्क होगा या फिर हो सकता है अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कुछ उभर कर आएंगे। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।